ओके, तो स्टार्ट करें, ऑडिबल हो ना? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग IIT कानपुर। Thank you so much, sir. Thank you for helping me out, sir, in all the way possible. वेलकम। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं, कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? Yes, sir. सर मेरा 12th ICSE बोर्ड से कंप्लीट हुआ। देन मेरा कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में मैंने एडमिशन लिया था और मेरा अभी 1 साल का ड्रॉप ईयर था। ओके, तो वहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से आपने ग्रेजुएशन किया है? अच्छा, यस सर। स्टैटिस्टिक्स में? यस सर, BSc स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड नॉर्मल प्लेन BSc था। ओके, प्लेन BSc था। तो फिर हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? सर कोचिंग के बारे में। हम्म। सर पहले तो मुझे जैम के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे फ्रेंड के थ्रू पता चला। और जब मैं ऑनलाइन क्लासेस मुझे अटेंड करनी थी, लास्ट ईयर मैंने जैम का पेपर दिया था, बट मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स थे तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। सो हम्म। यूट्यूब पे पता चला था मैथ्स अच्छा, स्टैट्स क्लासेस। यूट्यूब के थ्रू। ओके, देन फिर कैसे कैसे प्रिपरेशन किया आपने? सर स्टार्टिंग में तो लास्ट ईयर मैंने CUET की थी, लेकिन हम्म। नहीं हो पाया था, मार्क्स कम रह गए थे। देन फिर मैंने रिकॉर्डेड बैच परचेज किया था ड्रॉप ईयर में, एंड देन फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके, तो रिकॉर्डेड बैच आपने लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग तो क्या क्या किए पूरे साल में? आपके 120 रैंक है ना? यस सर, यस हाँ, सर। तो 120 इज़ गुड रैंक है ना, लाइक आप 2700 बच्चे हैं उसमें 120 रैंक तो गुड रैंक है ना, ये चीज़ मतलब अराउंड 3000 बच्चे हैं, तो यू आर इन टॉप 120, तो इट्स अ गुड। तो आपने मेहनत भी खूब की होगी, तो क्या क्या पढ़े थे, कैसे कैसे प्रिपरेशन किए थे पूरे साल? सर मैंने मेनली तो आपकी क्लासेस ही अटेंड की थी, उन्हीं से की थी। और कोई भी डाउट होता था मैं डाउट क्लास अटेंड कर लेती थी, डाउट हम्म। सॉल्व हो जाते थे। और प्रॉपर लाइक मैंने शॉर्ट्स नोट प्रिपेयर किए थे, जो भी आप क्लास में टॉपिक पढ़ाते थे मैंने कोई अलग से बुक फॉलो नहीं की थी। हम्म। वही सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे एंड देन नोट्स बनाए थे। और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं प्रॉपर डायरी में शॉर्ट नोट बनाती थी हर चैप्टर के, जैसे कि मुझे मैं फिर कोई एक बार गो थ्रू होना है तो मैं वो नोट्स करती थी, पढ़ती थी और उसका हम्म। रिवीजन करती रहती थी। और PYQs फॉलो किए थे स्टार्टिंग से। अच्छा, तो मतलब सिलेबस किया जैसे रिकॉर्डेड मैंने मेरे बैच से आपने, फिर उसके बाद आपने अपना नोट्स बना लिया है ना, एंड देन उसके यस बाद सर, जो भी उन्हीं डाउट्स। बैच से जो आप पढ़ाते थे, जो आप लिखवाते थे, जस्ट वही नोट्स मैं बना लेती थी। अच्छा, उसी से नोट्स बना लिए, फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना? यस। और उसके बाद फिर आप तो मॉक टेस्ट को दिए थे कुछ? यस सर, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट बैच में कितने? मैं थी। हाँ, मॉक टेस्ट में भी थे। मेरी हाँ यस सर, मैं सारे मॉक मैं मेनली मैंने नवंबर या दिसंबर एंड से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था। मैं डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट देती थी। अच्छा, डेली 1 2 मॉक टेस्ट, हाँ, और डाउट होता डाउट पूछते थे, डाउट डिस्कशन क्लास। यस सर, उसको मैं एनालाइज करती थी और फिर जो भी मॉक टेस्ट में डाउट होता था मैं क्लास अटेंड करती थी। हाँ, क्योंकि जो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट था वो तो विद सॉल्यूशन था, लेकिन है ना, और फिर यस। भी जो डाउट होते थे वो हम डिस्कस कर ही रहे थे क्लास में। और यस ऐसे सर, जो टॉपिक वाइज होते थे तो उसके लिए तो डिस्कस। हाँ। डाउट पूछ लेती थी। हाँ, क्योंकि पिछले बार यूनिट वाइज पूरा विद सॉल्यूशन नहीं था, इस बार हमने यूनिट वाइज विद सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, यस वैसा है। सर। और पिछले बार सिर्फ फुल लेंथ विद सॉल्यूशन था, तो इस बार यूनिट वाइज है ना, तो इस बार थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। लेकिन वही, आप डाउट क्लास अक्सर आप ज्वाइन करते थे, स्पेशली मॉक टेस्ट के टाइम पे जब आप अटेंड करते थे, है ना, यस सर। हम यस लोग सर। डिस्कस करते थे। तो बहुत अच्छा है, आपने है ना मेहनत किया, और आप वहाँ नैनीताल यूनिवर्सिटी, आप रहने वाले कहाँ, वहीं के हैं, नैनीताल साइड के ही, उत्तराखंड? नहीं सर, यूपी मुरादाबाद। अच्छा, यूपी मुरादाबाद से हैं, लेकिन आप पढ़ाई नैनीताल वहाँ से किए हैं। ओके। यस सर। अच्छा, नैनीताल तो हिल स्टेशन है ना, मैं भी 1 2 बार गया हूँ जब मैं कॉलेज में था, है ना? यस सर, हिल स्टेशन है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है वो नैनी लेक से दिखता है ना यूनिवर्सिटी शायद उधर। यस सर, स्टेट यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, क्योंकि मैं गया था नैनीताल 1 2 बार, तो मुझे याद है वहाँ पे। ओके, गुड। और हमारे DU में भी मैं जाकिर हुसैन से पढ़ा हूँ, तो वहाँ फिजिक्स में एक फैकल्टी थी, मैडम सीमा मैम थी, वो भी नैनीताल से PhD करके आई थी, कुमाऊँ से ही, तो मैं थोड़ा जानता हूँ यस पहले सर। से ही इस यूनिवर्सिटी को, वैसा है। सर DU में और PHU दोनों में CUET के थ्रू मेरा एडमिशन हो गया था अच्छा, दोनों में? अभी। ओ, PG, CUT PG भी मिल गया था आपको? ओके। यस सर। हाँ, बाद में IIT कानपुर में मिल गया आपको? हाँ बट वेट तो IIT का था ना, एक था कि हाँ हो जाएगा, हो जाना चाहिए। हाँ, अब जैम की आपने प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम दिया, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, कि मेरे DU में भी, अच्छा DU में भी आपका हो गया था, BHU में भी हो गया, फिर बाद में IIT भी मिल गया, तो
चलिए बहुत अच्छी बात है, आप आईआईटी जाएंगे वहाँ और अच्छा करेंगे, ये है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो जैसे बाकी ये बच्चे जो तैयारी अभी कर रहे हैं, तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं या जो है ना जर्नी रही है, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे क्या करना चाहिए? जैसे मान लो अभी जुलाई है, जुलाई तो शुरू ही हुआ है, तो अराउंड 7-8 महीने यस हैं, सर। तो कैसे क्या प्रिपरेशन कर सकते हाँ हैं? सर, बहुत आराम से हो जाता है। जुलाई से मैंने भी, जून में मेरा कॉलेज था जून तक, उसके हुँ, बाद मैं घर वापस जुलाई में ही आई थी। तो हुँ, मैंने तभी स्टार्ट किया था, और स्पेशली फर्स्ट मंथ तो मेरा ऐसे गया था, कौन सा क्या फॉलो करनी चाहिए, क्या बुक फॉलो हुँ, करनी चाहिए। 3-4 जगह के कंटेंट फॉलो करने में ये हो जाता है कि हम कहीं एक जगह फोकस नहीं कर पाते। तो हुँ, मेरा 1-2 महीना थोड़ा ऐसे ही वेस्ट हो गया था। फिर जब लगा कि इतना टाइम वेस्ट हो गया अभी, तो फिर मैं सिर्फ आपका ही कंटेंट फॉलो किया, उसी से ही हुँ, पढ़ाई करी। तो मैं तो सब बच्चों को यही बोलूँगी, अगर मैथ्स स्टेट क्लासेस से वो पढ़ रहे हैं तो हुँ, फिर एक ही जो, और अगर उन्हें कोई बुक फॉलो करनी है, अगर इनफ टाइम है तो कर सकते हैं। लाइक जो बीएससी सेकंड ईयर से करता है तो वो बुक भी फॉलो कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर बस क्लासेस और नोट्स इनफ होते हैं, मोर देन इनफ, और फिर मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज। एग्ज़ैक्टली, तो जैसे सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गया और मॉक टेस्ट हो गया, है ना? यस। इसको करना है, फिर बाद में जो डाउट है वो डाउट पूछने हैं, फिर रिवीजन करने हैं, है ना? इससे हो जाएगा। अगर टाइम होता है तो फिर पीपीपी सर सबको सॉल्व कर सकते हाँ, हैं। एग्ज़ैक्टली, अगर टाइम है तो उसके अलावा जो डिफरेंट डीपीपीज़ हैं, प्रॉब्लम सीट है, वो भी कर सकते हैं, किताब भी कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। यस। लेकिन ये है कि कोल क्लासेस थोड़ा हेल्प करता है चीज़ों को ईज़िली समझने में, किताब से थोड़ा टाइम लगेगा आपको यस सर। समझने में, है ना? ये और है। बुक में भी जो प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर रिलेटेड नहीं होते ना, जेम से वो हुँ, डीपीपी वगैरह। राइट, राइट। तो जैसे जो किताब में वो क्वेश्चन जनरली वो तो एंट्रेंस के जैसे हैं नहीं, एंट्रेंस के लेवल पे भी लिखे नहीं गए हैं, वो तो जस्ट इंट्रोडक्टरी यस रहते सर, हैं। तो वो ये एकेडमिक लेवल पे हाँ, है। हाँ, वो एकेडमिक लेवल पे है, एंट्रेंस का थोड़ा लेवल डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, तो उसके लिए आप डीपीपी सॉल्व करेंगे बेटर रहेगा, पीवाई को सॉल्व करेंगे बेटर रहेगा, है ना? यस और सर। अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर्स हैं हमारे, रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर या फिर बुक कर सकते हैं बच्चे, तो इस तरह से है। यस तो यस। अल्टीमेटली कंक्लूजन यही जो है भी कि चैप्टर, हुँ, हाँ, जो चैप्टर कंप्लीट होता जाए उसका पीवाईक्यूज और शॉर्ट नोट्स में बनाती जाती थी साथ साथ में, और टाइम टू टाइम रिवीजन। ओके, मतलब जो भी टॉपिक कंप्लीट किया उसका शॉर्ट नोट्स फिर एक रिवीजन कर सकते हैं। हुँ, और बाकी यस। पीवाईक्यू प्रॉब्लम सीट भी थे यूनिट वाइज़ जैसे, है ना? डिफरेंट यस। पीवाईक्यू हमने सेपरेट कर रखे थे, जैम के, गेट के, जो आप सॉल्व भी करते थे, है ना? टॉपिक वाइज़, यस। तो यस। वो भी आपने किए थे। तो मतलब वही वन कंक्लूजन यही है, जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे तो हैं। सब, हुँ, हाँ, ग्रुप में अवेलेबल होता ही था सब। हाँ, ग्रुप में मिलता था, ड्राइव है उसमें है ना? तो उस तरह से। तो बाकी आप सिलेबस कीजिए, पीवाईक्यूज़ कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, टाइम है तो आप डीपीपी कर हाँ, सकते हैं, बुक कर मोर देन सकते हैं, इनफ है है इतना ना? ही। और इतना काफ़ी है, रिवीजन कीजिए तो इतना काफ़ी है ना? और हो जाएगा, तो हाँ, जैसे आपने किया है। स्पेशली जनवरी का तो पूरा टाइम रिवीजन और मॉक टेस्ट में ही देना चाहिए। जनवरी, हाँ, मतलब मेनली लास्ट के 2-3 महीने, जैसे जनवरी पूरा दे सकते हैं मॉक टेस्ट में, तो ये हो गया। हाँ। ओके, और ये सब क्या, जैसे कैलकुलेटर वैल्कुलेटर सब का आइडिया था आपको पहले से? कैसे यूज़ करने हैं कैलकुलेटर का? यस सर, मॉक टेस्ट में कैलकुलेटर अवेलेबल होता है तो फिर उसको ही यूज कर करके आदत हो जाती है, फिर तो एक हैबिट हो जाती है। हाँ, जैसे फिर बच्चा जब वहां पे कैलकुलेटर यूज करते हैं तो पूरा पोर्टल सेम ही है, तो कुछ डिफरेंट लगता नहीं है। एग्जैक्टली, जैसे हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल वैसे एक्चुअल एग्ज़ाम का भी पोर्टल ऑलमोस्ट है, तो वहाँ से आपको सब कुछ पहले से फैमिलियर रहेंगे। तो कैसे यस। मॉक टेस्ट को आप जैसे देते होंगे फिर उसको एनालाइज करते होंगे, तो क्या कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ आपको लगता है मॉक टेस्ट से? सर स्टार्टिंग में तो बहुत कम मार्क्स रहते थे हम्म, क्योंकि कुछ मॉक टेस्ट का लेवल डिफिकल्ट भी होता है। तो फिर हम्म, उनको प्रॉपर, जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं सबको बैठ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, उन्हें एनालाइज करना। अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 3-4 घंटे प्रॉपर एनालाइज करते थे। फिर ऐसे हम्म। धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। हाँ, शुरू में कम मार्क्स आएँगे, फिर उसको एनालाइज़ करेंगे, सीखेंगे, फिर टेस्ट देंगे तो इम्प्रूव होगा, है ना? डाउट ये पूछेंगे। सर टाइम के साथ साथ जैसे मॉक टेस्ट करते जाते हैं ना, स्पीड सब कुछ फिर इंक्रीज होता है। तो लास्ट में आराम से कितने मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे? स्पीड। हुँ, सर मैं तो ऑलमोस्ट 30-40 दिए थे, जो 20-30 थे जो मैंने फुल लेंथ दिए थे, बाकी हुँ, यूनिट वाइज तो काफी सारे दिए थे। ओके। तो 20-30 फुल लेंथ और यूनिट वाइज़ बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए, हाँ, यूनिट वाइज़ टेस्ट था तो आपने अटेम्प्ट किए थे। चलिए बहुत अच्छा है, तो फिर से मैं बोलूँगा कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आप थैंक आईआईटी यू सो कानपुर मच जाएँगे, सर। है ना? आप वो तो यूपी में ही है ना? तो यस सर। और घर के थोड़ा पास भी होगा कंपैरेटिवली आई थिंक यस नैनीताल, सर। है ना? ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आगे सर वैसे जाइए। तो जी, नैनीताल ही पास था, अच्छा नैनीताल, यार कानपुर से ओह! थोड़ा दूर है। अच्छा, हाँ, यूपी तो बहुत बड़ा है ना? अच्छा, तो उस साइड आपका घर होगा। हाँ। यस हुँ, सर, दिल्ली के पास है मुरादाबाद थोड़ा। ओके, इस साइड। हुँ, हुँ, हुँ।
यस सर। ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि आईआईटी को तो फिर कौन ही छोड़ सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटी और आईआईटी में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आईआईटी जाएंगे, वहाँ अलग दुनिया है, अलग है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और बहुत आप यस थोड़े एम्बिशियस हो जाते हैं वहाँ बच्चे जाके, तो लाइफ में और आगे आप जाएंगे, ये है वहाँ के बाद। यस सर। ठीक है, तो क्या प्लान है उसके बाद, प्लेसमेंट का या कुछ आगे दूसरा प्लान? सर प्लेसमेंट, अभी तो सर अभी तो प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का ही है, आफ्टर प्लेसमेंट लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है। ठीक है, हो जाएगा, लगे रहेंगे जैसे यहाँ पे आपने किया है, आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है गौरी, फिर थैंक यू, आपने अच्छा एडवाइस दिया, बाकी बच्चों को ये हेल्प करेगा जो फ्यूचर थैंक एस्पिरेंट्स यू हैं। सो मच सर। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।